नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में टैक्सी स्टैंड पर धमाका, 6 लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। नवाब मलिक ने फिर से समीर वानखेड़े पर लगाया आरोप। मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल की। नवाब मलिक ने कहा कि मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। समीर वानखेड़े ने एक गरीब का हक मारा है। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कुछ छात्रों के खिलाफ फिर की गई एफआईआर दर्ज। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने रविवार को हुए भारत-पाक T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया। केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के सभी लोगों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त में दर्शन कराएंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई है। बैठक में हम अयोध्या को भी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल करेंगे। किसान आंदोलन को पूरे हुए 11 महीने। पिछले साल 26 सितंबर को किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली से लगी सीमाओं पर प्रदर्शन शुरू किया। इस बीच लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी के पद से हटाने के लिए किसान देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। फर्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने उम्मीद जताई है कि उनकी कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स नवंबर के आखिर तक लॉन्च कर दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि लॉन्च के दिन 10 करोड़ डोज सप्लाई किए जाएंगे। बता दें कि हाल ही में देश में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे किए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 वैक्सीन कंपनियों से बात भी की है। अमेरिका ने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी का किया ऐलान। इसके तहत दूसरे देशों से अमेरिका जाने वाले लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट होना जरूरी होगा। प्लेन में बैठने से पहले उन्हें इसका प्रूफ भी देना होगा। इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए अमेरिका की ये नई पॉलिसी 8 नवंबर से लागू की जाएगी। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। इस आग की चपेट में आने से 3 लोगों की हुई मौत। आग की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरू। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रदर्शन से लेकर जमीनी स्तर तक कांग्रेस के संदेश पर बात की। साथ ही सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। यूपी गेट पर किसानों के आंदोलन के बीच एक टेंट में बैठकर पढ़ाई करने वाले इंद्रपाल सिंह की मेहनत रंग लाई। अब वो यूपी सरकार में असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं। कौशाम्बी के रहने वाले इंद्रपाल सिंह किसान आंदोलन का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी की। साथ ही आंदोलन में 6 महीने से ज़्यादा का समय भी बिताया। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे से पूछा, घटना के वक्त सैकड़ों लोग थे, उनमें से सिर्फ 23 ही चश्मदीद क्यों? वहीं अब तक 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं, उनमें 23 प्रत्यक्षदर्शी हैं। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान से मिली हार के बाद भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अभद्र कमेंट का सामना करना पड़ा। इंटरनेट यूजर ने उनके खिलाफ गद्दार, देशद्रोही जैसे घटिया शब्दों तक का इस्तेमाल किया। वहीं अब फेसबुक ने उन सारी आपत्तिजनक टिप्पणियों को डिलीट कर दिया। जियो ने इस साल आयोजित हुई अपनी 44वीं AGM में अपने नए स्मार्टफोन से उठाया पर्दा। इस स्मार्टफोन को जियो ने गूगल के साथ मिलकर तैयार किया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम कीमत वाला 4G स्मार्टफोन होगा। 4 नवंबर को फोन लॉन्च किया जाएगा। भारत ने कोविड-19 के दर्ज किए 8 महीने में सबसे कम मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने 12,428 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जिसमें देश में मामलों की कुल संख्या 3,42,02,202 हो गई, जबकि सक्रिय मामले घटकर 1,63,816 हो गए।
इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती सुकर्ण पुत्री इस्लाम छोड़कर अपनाएगी हिंदू धर्म। उनके इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाने की जानकारी CNN इंडोनेशिया ने कुछ दिन पहले ही दे दी थी। झारखंड से गोवा के लिए चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने वास्को डी गामा के लिए नियमित ट्रेन चलाने का किया ऐलान। वहीं रेलवे ने 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कई रूट्स पर ट्रेन कैंसिल की। टाटा पावर ने देश में लगाए 1000 EV चार्जिंग स्टेशन। रेंज की चिंता से बेफिक्र होकर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहन। कंपनी की तरफ से बयान आया है कि करीब 10,000 घरेलू EV चार्जिंग पॉइंट है जो वाहन मालिकों के लिए EV चार्जिंग को सुपर सुविधाजनक बनाते हैं। जियो कंपनी 50 रुपये से भी कम कीमत में 3 प्लान्स ऑफर कर रही है। इसमें 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये का प्लान शामिल। ये एक टॉपअप प्लान है जिसमें यूजर्स को 7 रुपये का टॉक टाइम दिया जाता है। इस प्लान की वैधता अनलिमिटेड है। IPL पर एक बार फिर पैसों की बरसात हुई। BCCI ने 2 नई टीमों के लिए बोली प्रक्रिया पूरी कर ली है। अगले साल सबसे बड़े टूर्नामेंट में अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें हिस्सा लेंगी। BCCI की ओर से दुबई में नई टीमों की बोली लगाई गई जिसमें सबसे बम्पर कमाई हुई। दिल्ली में डेंगू के मामले 1000 के पार हो चुके। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी मामलों में तेजी देखी गई। दिल्ली में अब तक 1006 मामले आए सामने। इसमें से 283 केस पिछले एक हफ्ते में देखने को मिले। CBSE टर्म 1 बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल मीडिया पर उठी ऑनलाइन एग्जाम की मांग। स्टूडेंट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि CBSE बच्चों की जिंदगी से खेल रही है। कोरोना महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान एक बार फिर से बड़ी फिल्म के साथ दस्तक देने जा रहे हैं। फिल्म में आयुष के ऑपोजिट एक्ट्रेस महिमा मकवाना आएगी नजर। सलमान की फिल्म अंतिम का ट्रेलर हुआ रिलीज। भारत में शुरू हुई इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग महज 4 घंटे की चार्जिंग पर चलेगी 140 किलोमीटर। कंपनी ने बताया कि एंजीमा कैफे रेजर की बैटरी 5000 साइकिल तक की पेशकश कर सकती है और सिटी मोड में लगभग 140 किलोमीटर प्रति चार्ज की राइडिंग रेंज प्रदान करती है। आश्रम 3 में होगी एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की एंट्री। ईशा सीरीज में बॉबी देओल के प्रचारक का किरदार निभाती नजर आएंगी। वो समाज के निचले तबके में काशीपुर वाले बाबा की छवि चमकाने का काम करती दिखेंगी। रेप के आरोप में कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा गिरफ्तार। 6 महीने से फरार चल रहे रेप के आरोपी करण मोरवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस के एक महिला कार्यकर्ता ने अप्रैल में करण मोरवाल के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।